हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को जो भी सीजी व्यापम के क्वेश्चंस हैं उनमें सीजी जीके के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स उसको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप सभी को रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं क्योंकि व्यापम में क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं और व्यापम ही नहीं फ्रेंड्स, व्यापम के क्वेश्चन सीजीपीएससी में भी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और सारे क्वेश्चंस को आप सभी को बताते जाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है सूची में इस राज्य का शिमला, बी में दिया हुआ है साल जंगलों का द्वीप और सी में दिया हुआ है इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क और डी में दिया हुआ है इस राज्य का चित्तौड़गढ़। तो देखिए इस राज्य के शिमला है ना, किसको बोलते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि मैन पार्ट को ही राज्य का शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता होगा। तो ए का तो हो जाएगा 3। तो सबसे पहले अगर आप सभी को सारे ऑप्शन याद ना हो, ठीक है, तो कोई भी अगर याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी पहले ऑप्शन को चेक कर लिया कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें फ्रेंड्स तो देखिए एक ही ऑप्शन से आप सभी को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन सी। यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ए के नीचे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने अभी यहाँ पर क्या देखा कि राज्य का जो शिमला है, ठीक है, वो क्या है? मैन पार्ट है। तो आपको पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो आप सभी जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप व्यापम का एग्जाम देते हो तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप सभी जो है जीके का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो भी रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर हुआ है ना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है फ्रेंड्स उसको भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए राज्य का शिमला तो मैन पार्ट को बोलते हैं, साल जंगलों का द्वीप बस्तर को कहते हैं और इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? अंबिकापुर में। कहाँ पर? अंबिकापुर में, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? लाफागढ़ को कहते हैं और ये लाफागढ़ कहाँ पर है? कोरबा जिले के अंतर्गत है। कहाँ पर है? कोरबा जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी याद रखेंगे, इसको एक एक क्वेश्चन करके भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको मैच करके मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए राज्य का शिमला ए के नीचे 3 आएगा, इसमें भी है। ठीक है, बी के नीचे 4 आएगा तो यहाँ पर भी है, सी के नीचे 1st आएगा तो यहाँ पर भी है और डी के नीचे 2nd आएगा तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से जो नारायणपुर जिला है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और कितना है जनसंख्या घनत्व? 30 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ आप सभी को। देखिए टोटल जनसंख्या किसी भी, यहाँ पर अगर हम जिले के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जिले के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ मैं, अगर हमें किसी भी जिले का निकालना है तो उस जिले का जो टोटल जनसंख्या है वो ऊपर में लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में लेते हैं उसका टोटल एरिया। क्या लेते हैं? टोटल एरिया मीन्स क्षेत्रफल। इस प्रकार से डिवाइड करने पर जो भी आता है वो क्या कहलाता है? उस जिले का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मीन्स प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को ही कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर जिले के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जिला आ जाएगा और राज्य के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जनसंख्या घनत्व। देखिए फ्रेंड्स अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसके बारे में, इस शब्द के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा डिफाइन कर दी हूँ। इसके साथ ही मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का भी बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 189। ठीक है, कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे आप सभी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में कभी भी पूछ देता है कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? तो याद रखेंगे 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ है? तो देखिए ये जो सिपाही विद्रोह है ये भी बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में काउंट होगा
क्योंकि जो भी बच्चा थोड़ा बहुत तैयारी करता है तो कम से कम इतना नॉलेज उसको हो ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सिपाही विद्रोह है ये हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में, मीन्स 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके जस्ट बाद ही हुआ है ये जो हनुमान विद्रोह हुआ था ये। और जो हनुमान सिंह जी है, ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल पांडे। ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। और एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, यही क्वेश्चन और आया था और जब मैं आप सभी को करवा रही थी एक और क्वेश्चन पेपर तो उसमें भी मैं आप सभी को बता रही थी कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हनुमान सिंह जी हैं उन्होंने किसकी हत्या की थी गोली मारकर। ठीक है, तो सार्जेंट सिडवैल की हत्या की थी इन्होंने, याद रखेंगे, सार्जेंट सिडवैल की हत्या की थी इन्होंने गोली मारकर। ये बार बार पूछा जाता है। और ये कब हुआ है? तो डेट के साथ अगर पूछता है तो याद रखेंगे, यहाँ पर डेट वैसे नहीं दिया हुआ है, तो 18 जनवरी 1858 में हुआ था। कब हुआ है सैन्य विद्रोह? 18 जनवरी 1858 में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है महिला उत्थान, बी है अस्पृश्यता निवारण, सी है गांधी जी के आंदोलन, डी है उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर राधाबाई है ना, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है डॉक्टर राधाबाई, तो सभी इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने कोई चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राधाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, ये जो डॉक्टर है इनके सामने जो लगता है, इनके नाम के सामने, वो इनको दी गई उपाधि है। क्या है? उपाधि है। एक्चुअली में ये जो राधाबाई थी, ठीक है, इनका जन्म नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरी छत्तीसगढ़ में। देखिए, जब इनका नागपुर में जन्म हुआ तो वहीं पर इनका बाल्य विवाह भी हो गया था और 9 साल की आयु में ही ये विधवा हो गई थी। ठीक है, तो इनके यहाँ कोई था भी नहीं, पिता भाई पति है ना, कोई भी नहीं था, अकेली हो गई थी, अनाथ से हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, घर में ही इन्होंने हिंदी सीखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेवा कार्य करने का सोचा, तो इन्होंने दाई का काम स्टार्ट कर दिया। कौन सा काम? दाई का काम। ठीक है, तो दाई का काम करते हुए नागपुर नगर पालिका से होते हुए ये बिलासपुर आई और बिलासपुर से होते हुए रायपुर पहुंच गई। कहाँ पर? रायपुर में 1918 में। कब? 1918 में। ठीक है, जब ये रायपुर में नगर पालिका में आई है ना, तो रायपुर नगर पालिका में इनको दाई के रूप में कार्य मिला। ठीक है, किसका कार्य मिला? यहाँ पर भी उनको दाई का ही कार्य मिला। तो हालांकि इन्हें कुछ नॉलेज नहीं था, मतलब ये इन्होंने ऐसा कोई चिकित्सा प्राप्त नहीं किया था शिक्षा में, लेकिन जो रायपुर के लोग थे, ठीक है, उस समय उनके लिए ये कुशल डॉक्टर थी। तो इसलिए ही इनको जो रायपुर के वहाँ के लोग थे उन्होंने डॉक्टर की उपाधि दी, इसलिए इनके नाम के सामने डॉक्टर राधाबाई करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह जा करके, लेकिन ये एक कुशल दाई थी, इसलिए इनके सामने मीन्स इनके नाम के सामने डॉक्टर करके सब लोग बोलते थे, तो इनका नाम ही पड़ गया डॉक्टर राधाबाई। तो याद रखेंगे कि जो राधाबाई थी, ठीक है, वह महिला उत्थान के क्षेत्र में भी कार्य किया, अस्पृश्यता निवारण में भी कार्य किया, गांधी जी के आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था सेकेंड वाला, तो उसमें जो 12 डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे, ठीक है, उनमें से एक जो डिटेक्टर थी वो डॉक्टर राधाबाई भी थी। ठीक है, ये बात भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो ये सारी बातें आप सभी इनसे रिलेटेड याद रखेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है व्यापम में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप सभी को करा रही हूँ फ्रेंड्स, ये RI के ही क्वेश्चन है ना। ये RI का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें स्टे लग गया था, क्योंकि इसी के बाद फ्रेंड्स कोई भी RI का एग्ज़ाम नहीं हुआ भी था, तो नगर निगम वाला कुछ हुआ था RI का एग्ज़ाम, वो भी बहुत ही कम पोस्ट के साथ हुआ था। ये वाला जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इस पर स्टे लगा हुआ है, अभी तक ये हटा भी नहीं और कभी हटेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया, ये गलत है। ठीक है, उन्होंने कोई भी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त नहीं किया था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके कितने स्तर है? 3 स्तर हैं। ठीक है, पहला है सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद है जनपद पंचायत, उसके बाद है जिला पंचायत। ठीक है, तो ये बातें आप सभी याद रखेंगे। और साथ ही किसी ने कमेंट किया था कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ है ना, वो PSC के क्वेश्चन है करके। तो देखिए, ऐसा कुछ लिख के तो नहीं रखा हुआ है कि जो क्वेश्चन व्यापम में पूछा जाएगा वो PSC में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, PSC के क्वेश्चन व्यापम में पूछे जाते हैं, व्यापम के क्वेश्चन PSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
जो भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रही हूँ ये पूरा व्यापम के ही है। ये पहचानने का तरीका भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर लिखा है 143। कभी भी अगर हम व्यापम में देखें, खासकर आई राई पटवारी वगैरह में, तो सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना, और वो भी लास्ट में रहता है, तो 150 तक ही रहता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो मैं करवाई हूँ, मैं आप सभी को पहले ही बता रही हूँ कि जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम वगैरह हुआ है जिसमें मिक्सिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मीन्स जो CGG के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ में ही जो नॉर्मल भारत का जो जीके होता है, ठीक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिक्सिंग होते हैं, है ना। जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है उनमें कुछ कुछ में, जैसा कि लेबर इंस्पेक्टर का हो गया, है ना, साफ का एग्जाम हुआ था, उन सब में तो वहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, वहाँ पर आपको भी नंबरिंग में बहुत ही डिफरेंस नजर आया होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ एक बार फिर से, ये सभी क्वेश्चन जो है व्यापम के ही हैं, और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि CGPSC में नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो CG से रिलेटेड, CG एग्जाम्स के लिए, उसमें CGG के है, तो ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? तो देखिए, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, लोकपाल। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। संवैधानिक प्रमुख पूछे, कार्यकारी प्रमुख पूछे, ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख पूछे, ये दोनों ही एक ही होता है। ठीक है, कार्यकारी, कार्यपालिका, तो ये सभी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है राज्य के संदर्भ में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है? तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है कैल्कोपाइराइट, B टीन, C हेमाटाइट, ये हेमेटाइट को हेमाटाइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, और D है बॉक्साइट। तो याद रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, वो टीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। किसके उत्पादन में? टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और 100% टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है धमतरी दंतेवाड़ा, B है राजनांदगांव बीजापुर, C है दुर्ग सुकमा, D है रायपुर कोंडागांव। तो उच्चतम साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? दुर्ग और सुकमा। ठीक है, मीन्स दुर्ग में है उच्चतम साक्षरता दर और न्यूनतम है सुकमा में। ठीक है, कहाँ पर न्यूनतम है? सुकमा में। तो ऑप्शन C जो है इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? देखिए, जो जनगणना है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, ये केवल 15 क्वेश्चन जो है वो RI के एग्जाम के, ठीक है, इसमें भी जनगणना से क्वेश्चन पूछते गया, वो भी 2-2 क्वेश्चन। तो आप सभी जनगणना को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11, 12, 13, 14। तो हमारे राज्य में लोकसभा की सीटें हैं 11। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कितनी सीटें हैं? 11। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है बिम्बा जी, B है वेंको जी, C है चिमना जी, D है परसू जी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को कराई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेंको जी भोसले। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आप सभी को कराई थी उसमें ही मैं आप सभी को बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि बिम्बा जी भोसले जो है उनका कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, मीन्स उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य नहीं हुआ है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। तो उसमें एक ऑप्शन था सूबेदारी व्यवस्था। तो उसी में मैं आप सभी को बताई थी कि ये सूबेदारी व्यवस्था बिम्बा जी ने नहीं किया था। ठीक है, किन्होंने किया था? जो वेंको जी भोसले हैं उन्होंने लागू किया था करके। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चाहे वो व्यापम में पूछे, चाहे वो CGPSC में पूछे। तो आप सभी जो है सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। और थ्योरी अगर आप सभी ने पढ़ लिया तो आप सभी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सभी को अभी पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आप सभी से बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं, जिससे आप सभी क्या कर पाएंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप सभी के लिए आने वाले मंडी निरीक्षक एग्जाम के लिए। तो आप सभी जो है छत्तीसगढ़ से कम कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन सा था? मीन्स कौन था? ठीक है, कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव, रत्नदेव। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? कलिंगराज। ठीक है, कौन थे? कलिंगराज। और इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना कब की थी?
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो कलिंग राज है, ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है इसकी स्थापना कब की थी। और साथ ही जो कलचुरी वंश है फ्रेंड्स, इसमें जो राजा हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा वाला उपाधि लिया था, ठीक है, जैसे कि पृथ्वीदेव प्रथम है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्यापम में कि जो सकल कौशलाधिपति उपाधि है वो किन्होंने लिया था, मीन्स कौन से कलचुरी शासक ने लिया था। तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि जो पृथ्वीराज प्रथम है फ्रेंड्स, सॉरी पृथ्वीदेव प्रथम है ना, पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने ही लिया था सकल कौशलाधिपति की उपाधि। इसको याद रखेंगे, बहुत ही बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार से कोई भी फैक्ट आता है तो आप सभी उन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है, ठीक है, कलिंग राज। जो कलिंग राज है इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में क्या किया था, जो कलचुरी वंश है उसकी स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, ठीक है, मीन्स ये फिर से आ गया है राज्यपाल वाला। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैं वो अलग वाले क्वेश्चन पेपर से और उठाई हूँ, क्योंकि पद्मश्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी से ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही संभावना है, 100 में से कम 90% तो संभावना है कि जो पद्मश्री है उससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 2021 का जो पद्मश्री है वो भी हमारे राज्य में किसी व्यक्तित्व को मिला है, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, ठीक है। पद्मश्री से रिलेटेड जो वीडियो उसमें भी बताई थी, और अगले और भी ऐसी क्वेश्चन करवाई थी उसमें भी बताई थी। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2021 का जो पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, वो किनको मिलेगा छत्तीसगढ़ से। अब देखिए ये जो 2016 का है ना, ये जो पद्मश्री अवार्ड है वो किनको दिया गया है, ममता चंद्राकर को। किनको दिया गया है, ममता चंद्राकर को। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 2021 का ही पूछ सकता है, 2020 का भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। आप सभी मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं कि जो पद्मश्री है, ठीक है, उससे रिलेटेड कौन कौन से व्यक्तित्व हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैं सीजी व्यापम के एक अलग क्वेश्चन पेपर से उठाई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले नहीं करवा पाई थी, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी करवाने के लिए, तो मुझे ये क्वेश्चंस भी दिखा दूसरे क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी मैं आप सभी को करवा दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अभी 2020 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का चुनाव हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2020 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है वो कितनी सीटों के लिए हुआ है करके, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 सीटों के लिए हुआ है। कितने सीटों के लिए हुआ है 2020 में जो चुनाव है राज्यसभा का छत्तीसगढ़ में, वो हुआ है 2 सीटों के लिए, ठीक है। तो जब चुनाव हुआ है फ्रेंड्स, तो ऐसी कोई भी घटना अगर हो ही रहती है तो ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो व्यापम हो चाहे वो पीएससी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले आप सभी देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन ए रामविचार नेताम, बी दयाल दास बघेल, संतराम नेताम, शिवशंकर पैकरा। तो जो राज्यसभा के सदस्य है वो कौन है, रामविचार नेताम है। कौन है, रामविचार नेताम है, ठीक है। अब देखिए कौन से 2 लोग जो है वो अपने पद मुक्त हुए, मीन्स अपना कार्यकाल पूरा करके छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का जो सीट था उससे पद मुक्त हुए हैं। उनका नाम भी आप सभी याद रखेंगे, क्या नाम है उनका, मोतीलाल वोरा, ठीक है, पहला नाम है मोतीलाल वोरा, ठीक है। दूसरा नाम है रणविजय सिंह जुदेव, याद रखेंगे रणविजय सिंह जुदेव, ठीक है। इन दोनों का कार्यकाल पूरा हो गया राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो ये पद मुक्त हो चुके हैं, कब हुए, 2020 में। और ये जो 2 लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनके पद मुक्त होने के बाद 2 और लोग आए हैं, ठीक है। तो उनका नाम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है वो, केटीएस तुलसी, जो कि मोतीलाल वोरा के जगह में आए हैं। कौन, केटीएस तुलसी जी, ये मोतीलाल वोरा के जगह पर आए हैं। और फूलो देवी नेताम, कौन, फूलो देवी नेताम, फूलो देवी नेताम आई है रणविजय सिंह जुदेव की जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अब फिर से छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य हो गए, किसके लिए, जो राज्यसभा है उसके लिए। तो 2 का नाम अभी आप सभी ने देख लिया, ठीक है, क्या क्या, केटीएस तुलसी, फूलो देवी नेताम, जिनका अभी चुनाव हुआ है 2020 में। इनके अलावा 3 और कौन है, छाया वर्मा जी, ठीक है, सरोज पांडे जी, कौन, सरोज पांडे जी,
और इसके साथ है पांडेय है, ठीक है ये। और इसके बाद तीसरे कौन है, रामविचार नेताम जी। कौन है, रामविचार नेताम जी। तो ये पांचों नाम आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है रामविचार नेताम। और जो पांचों नाम है मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। KTS तुलसी जी, फूलोदेवी नेताम जो कि 2020 में आए हैं, मोतीलाल वोरा और रणविजय सिंह जुदेव के जगह पर, ठीक है। और तीन और कौन कौन है, छाया वर्मा जी, सरोज पांडेय जी, ठीक है, और रामविचार नेताम जी। तो ये पांचों नाम आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है इंद्रावती, सी है सबरी, डी है शंखनी। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार अगर नदी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि बस्तर संभाग की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो वो भी कौन सी नदी है, इंद्रावती। उसका भी आंसर होता है इंद्रावती। अधिकतर कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इंद्रावती नदी से ही पूछा जाता है, ठीक है, बस्तर संभाग से। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया। तो मैं आप सभी को फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में ही, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। यही छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह है और साथ ही सफल सत्याग्रह रहा था। और इसी टाइम पर ही जो महात्मा गांधी जी है वो छत्तीसगढ़ आए थे पहली बार। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बेशक कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी कमेंट करते हैं तो मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक रहता है तो फिर से मैं वो अगले वीडियो में बता देती हूँ या फिर कमेंट में आंसर दे देती हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है और किस प्रकार से आंसर लिया गया है। तो आप सभी बेशक कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।